जी जी, आवाज आ रही। अब माफी चाहूंगा, कुछ इंटरनेट की समस्या, तकनीकी बार बार डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो रहा था, तो मैंने अपने छोटे भाई मिथिलेश को बोला कि भाई तुम कम से कम स्टार्ट करो। उसके भी लैपटॉप में दिक्कत आ गई, इसीलिए कहते हैं कि जो है निराला जी बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, स्वागत नहीं कर पाया उसी में मैं तकलीफ में रह गया। कृपाशंकर जी बहुत बहुत स्वागत है जी। निराला जी आज कुछ उदासी दिखाई दे रही थी मुझे कौन? आपके चेहरे पर। लगता है परेशान है, इसके रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। सर आप लोगों का साथ होगा तो उदासी कैसे होगी, पहले तो आप ये बताइए। सही है। कृपाशंकर जी क्या हाल चाल, आप बताइए। भाई सुंदर जी कहीं कंफ्यूज ना हो गए होंगे, बहुत अच्छी अच्छी राय दे रहे थे। निराला जी जरा उनको व्यक्तिगत थोड़ा सा एक बार कनेक्ट कर लीजिए, फिर से कनेक्ट हो। नीतीश तो आ गए हैं ग्रुप में एक और लिंक आया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा वो मिथिलेश और बंद कर दिए हो ना मिथिलेश बाबू? उसमें पहले हम भी जुड़े थे तो फिर हाँ जी बंद कर दिए। मिथिलेश अपना वाला लिंक एंड कर देना, ठीक है? एंड कर दिया मैंने, कर दिया। यही वाला लिंक परम सत्य है, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है? उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ ग्रुप से। लास्ट वाला हाँ उसको डिलीट कर दो भाई, ना लोग कंफ्यूज होंगे बहुत ज्यादा। एक्चुअली चर्चा तो हो रही थी, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं रहता, तो मोबाइल के नेटवर्क से चर्चा हो रही थी, वो मेरा नेट डिस्टर्ब था। अभी सही लग रहा है, देखिए किस्मत अच्छी रहेगी तो बाकी लोग आ जाएं। चर्चा हो रही थी कुछ उसमें, और मेरा ध्यान एकदम टोटली इस पे था, तकनीकी समस्या दूर करने पे। निराला जी थोड़ा इसको समराइज कीजिएगा ताकि एक आगे बढ़ते हैं, और ऑफिशियली किस प्रकार से संगठन का विस्तार किया जाए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किस प्रकार से हो, और ये सारी तमाम विषयों को मिला के आगे हम कैसे चले। निराला जी वीडियो सर ऑन कर सकते हैं तो ऑन कर दीजिए, थोड़ा तो एक नहीं सर, आज तबीयत ठीक नहीं थी और मैं सोया हुआ था बहुत देर। थोड़ी देर के बाद मैं करता हूँ ऑन। और चर्चा बहुत अच्छी चल रही थी, और इस पे सबकी राय पहले सुन ली जाए आज, कि पहले लोगों की राय क्या क्या है, उसके बाद अंत में जो है इसका एक कंक्लूजन निकाल के और अपनी ये करेंगे। ठीक है बिल्कुल सत्य बात है, सत्य बात है। गौतम जी कह ही चुके थे। नीतीश आप क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किस प्रकार से हो, किस प्रकार से जिम्मेदारियां बांटी जाएं, और कैसे लोग अपना दायित्व निभाने के लिए उत्सुक हो, लोगों में क्या ऐसा प्रेरणा आए, क्या ऐसा उनको मार्गदर्शन मिले कि जो मीटिंग में भी नहीं आ रहे हैं वो भी कहे कि भाई हम करेंगे काम, हम करेंगे। नीतीश भाई नीतीश बोलिए, बताइए। आवाज आ रही है ना सर? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ ये बोल रहे थे, एक पोर्टल एसोसिएशन जो चल रहा है हम लोग का, एक तो परिघर है, घर को सजाने के लिए इसमें, और उसमें भी अलग अलग प्रकार के दायित्व हैं। उन दायित्वों को सजाने के लिए जो सबसे पहले है, संगठन से लगातार जुड़ा हुआ है, सबसे पहले तो उसकी दायित्व होती है कि वो किस तरह से संगठन को किस स्वरूप में ढाले और किस तरह से जुड़े हुए पत्रकार को ले चले, ये पहला उनका कर्तव्य होता है। हम लोग जुड़े हुए हैं बहुत, क्या पिछली मीटिंग हमें याद नहीं कि कब ज्वाइन किया था, लेकिन आज पुनः जुड़ा खाली समय होने पे। और हम तो यही कहेंगे कि जो लगातार कंटिन्यू ग्रुप में जुड़ रहे हैं, मीटिंग में जुड़ रहे हैं, उनका सबसे पहले उनको प्राथमिकता दिया जाए कमेटी गठन में, ठीक बात, ताकि जी ताकि संगठन के बारे में अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि क्या संगठन है पोर्टल एसोसिएशन, और जिस तरह से आप लोग का विचार हो आगे की वो कार्रवाई। बहुत आपने सार्थक बात कही, और एक एक पॉइंट हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि उन न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के बारे में हम हो गए, निराला जी हो गए, गणेश जी हो गए, और मित्र हो गए, मिथिलेश जुड़े हुए हैं शुरू से, सुधीर जुड़ रहे हैं, बाकी सारे मित्र, कृपाशंकर जी, गौतम विश्वकर्मा जी, और बाकी जितने मित्र हैं, सभी लोगों का बड़ा स्पष्ट मत है कि डेमोक्रेटिक तरीके से ये संस्था आगे बढ़ेगी। छोटा सा छोटा निर्णय भी, छोटे से छोटे निर्णय के लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब धीरे धीरे नींव मजबूत होगी, तब रियल काम कर पाएंगे।
जैसे तमाम संगठन चलते हैं, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी का मकसद ब्लैकमेलिंग होता है, किसी का मकसद थोड़ा मोड़ा पैसा कमाना होता है, और संगठन की समाधि बन जाती है। नींव के लिए जो गड्ढा खोदा गया रहता है, उसी नींव के गड्ढे में उसकी समाधि बन जाती है उसी संगठन की। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि भाई ये संगठन दिखावटी हो, और उसके लिए जरूरी है कि सभी के अंदर दिमाग में स्पष्ट भाव हो। जो भी निर्णय लिए जाए इस ओपन प्लेटफॉर्म पे लिए जाए, रिकॉर्ड के साथ लिए जाए। बैक डोर से चर्चा हो सकती है, आप दो लोग बात कर सकते हैं खूब, उसके पॉजिटिव निगेटिव हर चीज। भाई अब 40 मिनट में चर्चा नहीं हो पाएगी, बहुत डिटेल में चर्चा हो सकती है, लेकिन निर्णय जो लिए जाएंगे वो इसी ओपन प्लेटफॉर्म पे लिए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत धुरंधर कार्य करने वाले हमारे बेचन प्रसाद जी भी जुड़ चुके हैं, और बड़े तेजस्वी चेहरे के साथ। स्वागत है बेचन प्रसाद जी। 2-2 3-3 मोबाइल से आप जुड़ रहे थे, मैं देख रहा था। और बाकी आ जाए तो देखिए, मामला ये है कि संगठन का जो भी निर्णय होगा, अब 50 लोग 50 राय देंगे, लेकिन 50 निर्णय तो होंगे नहीं, निर्णय 1 या 2 होंगे, लेकिन चर्चा जरूर 50 रायों पर होगी, 50 बातों पे चर्चा जरूर होगी, और यही इस संगठन की प्राथमिकता है। सब लोग ओपन माइंड से चर्चा करेंगे, ओपन माइंड से जो बेहतर होगा, सजेशन होगा, संगठन के हित में होगा, और राय ली जाएगी। तो अभी जो जरूरत है, 1 साल तक हमने संगठन, बाकी सारे मित्रों ने, आप लोगों ने इसमें सहभागिता लेके और बिना किसी पदभार के बहुत सक्रिय रूप से चलाया, और कहते हुए मुझे बड़ा गर्व का विषय होता है आप लोगों का मित्र होने के नाते, कि ये भारत का सबसे अधिक सक्रिय, सबसे ट्रांसपेरेंट और सबसे मजबूत नींव वाले संगठन में खड़ा हो गया है, जिसका ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई महामंत्री है, ना कोई ड्रामेबाज है, कुछ नहीं है, फिर भी सबसे सक्रिय है। निराला जी, ये गर्व का विषय होना चाहिए। बिल्कुल, पूरे भारत में रितेश माहेश्वरी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और जुड़ने के लिए लग रहा है कि कहीं, और बहुत जो है ये मतलब खूबसूरत बात है, बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब बिना किसी पद के लोग के सभी लोग इसमें एकदम मजबूती से काम करते हैं। मजबूती से काम कर रहे हैं। मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, हाँ। तो भाई साहब बेचन जी जानते हैं, बेचन जी बहुत बहुत मन से काम करते हैं, और बहुत एक एक लोगों को भेजना, समझाना, कई लोगों को उन्होंने संगठन से जोड़ा है, और नीम के है, मुझे इस बात का गर्व है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। निराला जी ने एक एक नियम पे हम लोग चर्चा करते हैं, क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है। आप सब लोग भी आपस में चर्चा कीजिए, बहुत सारी चीजें भाई इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा नहीं हो सकती है। कुछ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं होता, कुछ बुरा होता, लेकिन बुरे की हम चर्चा तो कर नहीं सकते। तो क्या होता है कि बुरे की चर्चा भाई पीछे करके जो अच्छी बातें हैं वो सामने लाया जाए, कि भाई चलो ये अच्छाई है, ये चीज है। तो ओपन चर्चा होगी। आज करण कुमार पाठक जी भी देखिए जुड़े हुए हैं, और मिथिलेश सर लंबे लंबे ऑडियो कनेक्टेड नहीं है रितेश माहेश्वरी जी का, करण कुमार पाठक जी का, और ऑडियो कनेक्ट हो जाए। सुधीर बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संगठन पे चर्चा हो रही है, ट्रांसपेरेंसी पे चर्चा हो रही है, और लेकिन अब चूंकि संगठन को फॉर्मल रूप देना भी जरूरी है, बहुत सारे लोगों से प्रतिनिधि मंडल मिलेगा, जिला स्तर पे मिलेगा। तो हम लोग तो आपस में परिवार में बात कर ले, लेकिन वहां पे सब लोग बात नहीं करेंगे, वहां पे कोई प्रतिनिधि होगा, कोई संचालक होगा, कोई भाई प्रवक्ता होगा, तो ये भी मजबूरी है। लेकिन इसके लिए कम से कम 20-25 लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हो। तो आज चर्चा सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी पे है, कि मजबूत तरीके से काम करने वाले लोगों की पहचान कैसे की जाए जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हो। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अगर मजबूत होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, तो मुझे लगता है कि आगे की यात्रा आसान हो जाएगी। और इस मामले पे मैं आमंत्रित करूंगा बेचन प्रसाद जी को, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बेहतरीन लोगों की नियुक्ति कैसे की जाए, उनको क्या दायित्व दिया जाए, और वो कैसे अनुशासित रहे। बेचन प्रसाद जी। जी सर, मैं पहले आप सभी लोगों को न्यूज पोर्टल ये आवाज कट रही है तरफ से सभी भाइयों को हमारा प्रणाम। और मैं आप सभी लोगों से, जी सर, जी बोलिए 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 सर, बोलिए बेचन भाई। बात जा रही है? हाँ, सुंदर लाल जी, चिड़िया की आवाज ज्यादा आ रही है, इसीलिए आपका म्यूट कर दे रहा हूं मैं। बोलने का अवसर आएगा तो अनम्यूट कर लीजिए। बेचन जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ सर, मैं पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज हमें गर्व होता है कि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन से मैं एक सदस्य हूँ, और मुझे गर्व होता है कि मैं एक अनुशासित संगठन का
लग रहा है कि नेटवर्क में कहीं डिस्टरबेंस आ रही है। बेचन जी थोड़ी देर बाद आपके पास आते हैं। हमारे जितने भी हैं कानून को, जी सर, कहीं नेटवर्क में कहीं दिक्कत आ रही है, थोड़ी देर बाद आपके पास आते हैं। मैं कृपा शंकर जी के पास चलता हूँ, नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, आप थोड़ी देर बाद आइएगा सर, ठीक है। करण कुमार पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत है, उनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं हुआ। रितेश माहेश्वरी जी का स्वागत है, आपकी राय लेंगे सर, बने रहिएगा। और आज तक पे आपकी राय आएगी बिल्कुल। आप लोग, कई लोग, ये भी एक नया ट्रेंड विकसित हो गया है निराला जी कि बस चेहरा दिखाते हैं प्रेजेंस का, फिर भाई साहब राय बहुत जरूरी है, आप लोग बने रहिए। कृपा शंकर जी, संगठन की महत्ता कैसे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किस प्रकार हो कि ट्रांसपेरेंसी बने रहे, और उससे इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर जिम्मेदार अनुशासित किस प्रकार से हो संगठन के प्रति। कृपा शंकर जी। सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार। मित्र सर, आपने यह बहुत बढ़िया बात किया और बताया कि मतलब कि अनुशासित कैडर, किसी भी संस्था को चलाने के लिए अनुशासित कैडर की का होना अति आवश्यक है। यदि अनुशासित कैडर रहते हैं तो ले जाने में अच्छी निभा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर चयन करने की बात है कि मतलब कि हमारे जुड़े हुए संगठन अपने पोर्टल एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों के बीच चर्चा होनी चाहिए। मतलब संघ बात करते हैं तो अधिक से अधिक लोगों की संख्या होनी चाहिए। यदि हम लोगों की संख्या ऐसी हो गई कि हाँ, हम लोग पद को लेकर के अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ भी और संगठन को अच्छा रूप दे सके, यदि ऐसी संख्या बल है हमारी, तो एक केंद्रीय समिति बनाई जा सकती है। बनाने में मेंबर रहेंगे, कैसे कैसे लोग रहेंगे, कैसी समिति बनेगी। हालांकि इसमें तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और भी तमाम पद ऐसे हैं जिसमें 5-6 पद ऐसे होते हैं कि मतलब जिनका होना अति आवश्यक है। तो वह चीज है, लोग हम लोग जुड़े हुए लगातार, और बार बार बात करने से, हम लोगों के बीच में बात करने से पुरानी बातें हैं तो कहते हैं कि जैसे बात करने से आपके नेचर के बारे में पता चल जाता है। तो सर आप लोग हैं और भी कुछ लोग हैं हमारे, जो लोग आपस में जो लोग जुड़ रहे हैं बात करने का, अभी तक इतना कुछ तो निकाल ही लिए होंगे कि हाँ, पिछली मतलब पिछला व्यक्ति मतलब जो जुड़ रहा है, जो हमारे संगठन है, वो कैसे व्यक्ति हैं, क्या वो हमारे संस्था को चलाने में सार्थक होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों का चयन करने की बात, तो ऐसे लोगों का चयन हम कर लेते हैं और संस्था मतलब कि संगठन को तब आगे सर। जी जी बिल्कुल ठीक है, सार्थक आपने बात कही। और मैं रितेश माहेश्वरी जी को आमंत्रित करूंगा, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किस प्रकार से हो माहेश्वरी जी, जिसमें सदस्य अनुशासित हों और दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सके, क्योंकि यही हमारी एक तरह से लीडरशिप फेस होंगे और यही नींव होंगे। रितेश माहेश्वरी जी, आप तक आवाज आ रही है तो एक बार। मिथिलेश जी आज थोड़ा हाँ, आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी जी बड़ी स्पष्ट है, आप बताएं। वीडियो अगर ऑन कर सके तो प्लीज ऑन करें। नहीं, ऑन कर लेंगे वीडियो में, ऐसी क्या बात है। एक्चुअली मैं कहीं बाहर निकला हूँ, किसी स्पॉट के ऊपर हूँ। जी जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो। हाँ। जी आ रही है आवाज, अभी पीछे जो भाई साहब बोल रहे थे, मैं पीछे जो भाई साहब बोल रहे थे उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि ऐसे लोग होने चाहिए जिनका मतलब कुछ अपना एक तो चेहरे का व्यक्तित्व हो, कि जिनके चेहरे की कोई पहचान हो, जिनके बातों को लोग समझें। और जो बता रहे थे ना कि 6 पोस्टें इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, कि जो भी 6 पोस्टें 6-7 पोस्टें जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो उनके लिए जो चयन हो, वो व्यक्ति हर चीज से संपन्न हो, ज्ञान से भी, धन से भी, क्योंकि जब संस्था बनती है तो सबसे पहले जरूरत होती है धन की। बातों से संस्थाएं नहीं बनती कभी भी। जी जी। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 20-25 मेंबर कैसे हो और उनकी क्या जवाबदेही हो, ये पद वाला तो खैर उसमें से 25 उसके बाद मेंबर आएगा बनाने सर। के लिए जवाब इसके लिए पहले नियम कायदे कानून नियम कायदे बनाने पड़ेंगे। जो उन नियम कायदों को मानने को तैयार हो वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आए, और जो भी अध्यक्ष बने उसके लिए जो भी बात हो, एक निश्चित वो बना दिया जाए कि भाई इतना पैसा आपको देना पड़ेगा अगर आप इस पोस्ट के लिए आते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा नहीं हो पाएगी कभी। जो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है,
व्यक्तिगत सर तौर पे मैं प्लीज, बात कर रहा हूँ। देखिए क्या है कि माहेश्वरी जी बड़ा स्पष्ट है, यहाँ पे जिसकी जो राय आती है सब लोग संगठन की भलाई सोच रहे हैं और बड़े स्पष्ट रूप से अपनी राय रखे हैं। अब उस पे क्या फिजिबल है, क्या आगे किया जा सकता है, उस पे हम लोग बैठ के सामूहिक निर्णय ले लेंगे। तो राय रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है, आप लोग स्पष्ट राय रखिए, आप लोग सबका इसीलिए मैं स्पष्ट नजरिया है। बात कर रहा हूँ कि संगठन बनाना बहुत आसान है। संगठन बिना पैसों के कोई भी काम संस्था आगे नहीं बढ़ती और हमेशा फेल होती है। तो पैसे जब नहीं होते तब हमेशा फेल हो जाती है। ए से लेके जेड तक जितनी भी संस्थाएं फेल हुई होंगी, अगर आप उनका इतिहास पढ़ेंगे, निकालेंगे, तो सिर्फ फेल इसलिए से हुई कि पैसा नहीं आया। और पैसा ही झगड़े का कारण ही बनता है। दोनों बातें हैं यहाँ पे, पैसा ना होना से फेल होते हैं और पैसा ही झगड़े का कारण भी बनता है। दूसरी बात ये भी है। तो लोग ऐसे होने चाहिए जब आप लेकर के आए उनका, खाली अभी हम और आप जो भी लोग जुड़े हुए सब एक दूसरे से थ्रू इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए। कोई किसी को व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है, पर नाम से भले जानते हैं कि आप मुझे जानते हो, मैं ABCD को जानता हूँ, C को जानता हूँ, पीछे उनका व्यक्तिगत बैकग्राउंड क्या है वो किसी को नहीं पता। तो संस्था के लिए व्यक्तिगत बैकग्राउंड भी जानना जरूरी, बहुत जरूरी होता है कि व्यक्तिगत बैकग्राउंड क्या है पर्सन का। कहीं ऐसा तो नहीं, ठीक है जी यहाँ पे तो सामने आने के बाद कि बिल्कुल साफ सुथरे चेहरे हैं, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड क्या है उनका, कोई गलत भी हो सकता है ना। हो सकता है आप मुझे जानते हो, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरा बैकग्राउंड क्या है आपको नहीं पता। मेरे पास 10 मुकदमे चल रहे हो, चोरी चमारी के चल रहे हो, किसको पता है। आप मुझे संस्था के अंदर ले आओ, वो मेरा बैकग्राउंड आपको नहीं पता। तो ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी जब आप किसी को जानकारी दे, किसी को कार्यकारिणी में लेकर के आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो भी कोषाध्यक्ष बना रहे हैं, तो उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होगा। मेरी अपनी निजी राय है ये। बहुत थोड़ा मैं सार्थक कहीं बात, स्पॉट के ऊपर हूँ। जी जी, बताएं, बहुत आप कुछ कह सार्थक रहे बात आपने कही। बताइए आगे 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 सर, अपनी राय नहीं, ऐड मैं करें। कहीं स्पॉट के ऊपर हूँ, सुनूंगा सारी बात, फिर चर्चा हम बाद में कर लेंगे। मैं कहीं स्पॉट के ऊपर हूँ, कहीं कुछ डकैती ऐसा केस है तो मैं उधर ही हूँ, निकला बहुत। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। आप सुन रहा कार्यक्रम हूँ, कीजिए, सारी बात बहुत सुन रहा आपने हूँ। सार्थक राय दी रितेश जी, और चर्चा में बने रहते हैं। देखिए जहां तक हो सकता है मैं आगे बढ़ता हूं चर्चा के लिए। बेचन करण जी कुमार पाठक जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। पाठक जी आप अपना माइक अनम्यूट करें और वीडियो भी। और बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार चर्चा में आए, ग्रुप में आप काफी सक्रिय रहते हैं पाठक जी। राय रखें अपनी, करण कुमार पाठक जी, माइक को अनम्यूट कर लीजिए पाठक जी। सर हम लोग वहां वेट कर रहे हैं। 10 चलिए मिनट से हम लोग उधर थे। बरकाती जी, रास्ते कई आएंगे और हमें सही रास्ता चुनना है, भटकना नहीं है। सुंदरलाल जी मुस्कुरा रहे हैं गुलाबी टी शर्ट में, धीमे धीमे। ठीक है, सही रास्ता हमें पकड़ के रहना है, भटकने वाले बहुत रास्ते। एक्चुअली आज तकनीकी दिक्कत थी बरकाती जी कुछ है? दिनेश शुक्ला जी भी वहीं बैठे हैं अभी तक, बोल रहे अच्छा शुक्ला जी आएंगे। एक बार बोलिए कि भाई असली लिंक ये है, क्या किया जाए, अब तकनीकी दिक्कत थी आज ये। ठीक है, अब पाठक जी आप नहीं सुन पा रहे हैं लग रहा है, तो कई सारे मुद्दों पे चर्चा हो रही है। आप निराला जी थोड़ा इसको समराइज कीजिए, आपकी एक राय है, चर्चा सही दिशा में बढ़े, इस पे और भी चर्चा होगी। और सारे मित्रों ने इस बारे में राय रखी, बरकाती जी ने पिछली वीडियो में राय रखी थी कि भाई मजबूत कार्यकारिणी का होना बहुत आवश्यक है। निराला जी इसको जरा समराइज करें भाई साहब। देखिए सारे मित्रों की राय आई और राय आने के बाद एक बात तो समझ में आई कि अगर हम लोग कार्यकारिणी का गठन करते हैं तो उससे लोगों में जिम्मेदारी का भाव आएगा और उसके बाद संगठन को और मजबूती मिलेगी। अभी रितेश माहेश्वरी जो पैसे की बात कर रहे थे तो वो भी विचार योग्य है, लेकिन वर्तमान में हमें आपको या जो भी सदस्य हैं जिन्होंने इसको लेके चलने का सपना देखा है, सुंदरलाल जी हो, बेचन जी हो, किसी को भी अभी वैसी आवश्यकता पैसों की नहीं समझ में आ रही है। तो फिलहाल अभी कार्यकारिणी का गठन हो और उसके बाद फिर आगे बात बढ़े। तो अभी यही मैं सुन रहा था कि अंतिम व्यक्ति जो भी आज मीटिंग में जुड़े हुए हो, सारे लोग अपनी राय पहले रखें, फिर उस पर एक बार चर्चा हो जाए कि क्या हो सकता है। ना बिल्कुल सही सार्थक बात है। शुक्ला जी भी देखिए दूसरी जगह जुड़े थे, अब आ गए हैं शुक्ला जी भी, भटकते भटकते सही रास्ता खोजने वाला खोज ही लेता है। शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है पुनः आपका, और माफी चाहेंगे इधर उधर मीटिंग में भटकना पड़ा आप लोगों को, आज तकनीकी दिक्कत थी काफी। बेचन जी अब लगता है कि आप पूरे नेटवर्क में हैं, अपनी राय रखें बेचन जी।
जी सर, आवाज जा रही सर? हाँ हाँ आ रही है आवाज, बताइए। मैं सभी न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के वरिष्ठ और कनिष्ठ साथियों को अपने न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा न्यूज पोर्टल एसोसिएशन किस तरीके से आज तक आप लोगों ने सहयोग किया और इसको आगे बढ़ाने में मदद की, और इसको आज कार्यकारिणी गठन करने की बात चल रही है। बहुत ये समझ लीजिए खुशखबरी है कि हमारे मिथिलेश सर और हमारे टीम के लोगों ने बड़ा सहयोग किया कि आज हम इस नौबत पे आ गए हैं कि हमें कार्यकारिणी की गठन की मतलब मुद्दे पे बात हो रही है। मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो कार्यकारिणी का गठन हो, जो कि अभी उन्होंने कहा, सर ने कहा कि पैसे की बात है, ठीक है, पैसे की बात वो भी हो जाएगी, उसकी बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन कार्यकारिणी में ऐसे लोगों को चुना जाए जो कि अनुभव हो, उनके पास संगठन के चलाने का अनुभव हो, क्षमता होनी चाहिए, सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। न्यूज पोर्टल एसोसिएशन को इस तरीके से हमको लेकर के चलना है कि हर जगह देखिए सर, कोई मामला होता है तो अधिकारियों से भी कांटेक्ट करना पड़े। ये ना हो कि कार्यकारिणी में आने के बाद वो अपना रास्ता देखे, वो अपना रास्ते देखे। दूसरे नंबर ये बताना चाहता हूँ कि चुनाव की प्रक्रिया जो कर रहे हैं सर, चुनाव में ये दिक्कत होगी कि देखिए, जब चुनाव कराया जाता है तो वहीं एक ही संगठन में दो गुट हो जाती है सर। दो गुट होने से आपस में भेदभाव होगा। तो हम लोग, हमारी राय ये है कि चुनाव ना करा करके 5 लोगों की एक टीम गठन किया जाए, जिसको, और जितने भी 5 लोगों की टीम गठन करके जिसकी भी राय हो, अपनी राय जरूर अंदरूनी तरीके से रखें या सामूहिक तरीके से रखें कि फला को अध्यक्ष या जो भी नियुक्त करना चाहें उनको नियुक्त किया जाए। और जिले की जो जिम्मेदारी है सर, उनको जिसको जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाए वो अहम पद होता है सर। पूरे जिले की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, क्योंकि जिले में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, मंडल में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो ऐसे मजबूती लोगों को रखा जाए कि जिलों की आवाज हम लोगों का उठा सके और जो कि हम लोग लड़ाई भी लड़ सके। ये ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ अनुभव नहीं है, उसे उनको हम जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिए या कार्यकारिणी में ले लिए। तो इस तरीके से अगर किया जाएगा तो सब संगठन नहीं चल पाएगा। और दूसरे नंबर, हमारे अभी गौतम जी ने भी कहा कि गठन किया जाए और उपाध्यक्ष भी बनाया जाए। ठीक है, उपाध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन सर्वसम्मति से एक हो करके, जिसको ग्रुप में या कहीं भी ऑनलाइन जैसे भी हो, लोगों से एक सहमत हो जाए किसको अध्यक्ष बनाया जाए, किसको चुना जाए, किसको उपाध्यक्ष बनाया जाए, किसको कार्यकारिणी में रखा जाए। अनुभव ही लोगों को रखा जाए। हमारे कहने का मतलब जिसके पास अनुभव हो उसी को रखा जाए, नहीं तो कल देख सकता है पद पाने के बाद कुछ लोग गलत उपयोग करना चालू कर देते हैं सर। तो हमारी राय है कि पद लोग उसका जिम्मेदारी से निर्वहन करें, न्यूज पोर्टल एसोसिएशन को बढ़ाने में योगदान दे, इसकी नीतियों तो ऐसे लोगों को पद देने में ठीक है। आवाज कहीं कट रही है क्या? बेचन जी, लग रहा है कि आवाज कट रही है। हाँ कृपा शंकर जी, लग रहा है बेचन जी की आवाज कहीं डिस्टर्ब हो गई है। कृपा शंकर जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर जी सर की बात बड़ी अच्छी लगी सर। तो उसमें उन्होंने जो यह बात कहा सर कि जैसे चुनाव प्रक्रिया है, हमारी प्रक्रिया से वास्तव में थोड़ा मन में द्वेष हो जाता है। अब काफी दिनों से जो लोग जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, पुराने हटा दो, अब आप बोलो, आपकी पूरी बात। रहा था सर कि जो लोग पहले से इस फोटो नहीं लगा हुआ है। हेलो, फोटो लगा ये भाई, और जो आवाज वीडियो स्टार्ट करने का है। करण जी थोड़ा सा, करण जी लग रहा है कि नए नए जुड़े हैं तो प्रैक्टिकल चल रहा है। नहीं श्रीमान, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सर, 2 मिनट में आपके पास ही आ रहा हूँ। करण जी बहुत बहुत स्वागत है, चर्चा जारी है। थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। कृपा शंकर जी बात कंटिन्यू करें। कृपा शंकर जी हाँ बता रहे थे कि जैसे कि पुराने लोग जो है जो लोग 2-4 लोग पहले से संस्था से जुड़े हुए हैं लगातार, मुझे लगता है कि वो लोग आपस में एक दूसरे को जानते भी। तो वह लोग जो न बना करके आपसी एक मित्र मंडली कहते हैं, वो लोग आपस में बना करके कुछ लोगों के, जो लोग इस संस्था मतलब ऐसे व्यक्ति जो दिखाई दे रहे हैं
कि वास्तव में अध्यक्ष अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष या जो तो के बारे में व्यक्तिगत थोड़ा सा वो महत्वपूर्ण बात है। जिस व्यक्ति को भी उस पर हो जो जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से कर सके, अन्यथा किसी भी नाव को अगर अच्छा खिवाड़ नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है वो नाव बीच समंदर में जरूर डूबेगी। इसलिए इस चीज को समझते हुए हमें ऐसे ही खिवाड़ की आवश्यकता होगी और जो अनुभवी हो और उसके बारे में हमें पूरी जानकारी। बहुत सार्थक बात है भाई साहब। और मैं पाठक जी के पास चलता हूं, ग्रुप में बहुत सक्रिय रहते हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, मीटिंग में आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपके अनुभव का लाभ ग्रुप में मिलता रहा है। करण कुमार पाठक जी वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किस प्रकार हो, एक बार आप अपनी राय संक्षिप्त में रखें, मीटिंग का समय थोड़ा सा निकल गया है आगे। भाई साहब पाठक जी। बस उसके लिए सर एक ही काम करना पड़ेगा सर, अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो प्लीज ऑन करें, अगर कोई ऐसी आप समस्या ना हो तो। कहाँ से ऑन होना है, यही तो है दिक्कत। वीडियो में वही देखिए, साउंड के बगल में वीडियो का आइकन होगा, साउंड के बगल में, उसको बस छू देंगे तो वीडियो ऑन हो जाएगा। अब लग रहा है कि मोबाइल में आपके साउंड जहां से ऑन किया है उसी के बगल में आपका एक वीडियो होगा, ठीक है जी जी जी। वो स्टार्ट वीडियो आप दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा नीचे ही। बताइए, देखिए आप देखिए कर दिखाया आपने पाठक जी, आगे बताएं सर। बहुत बहुत स्वागत है, अच्छा लगा आपसे मिलकर। नमस्कार साहब। बताइए। मैं ये कह रहा था सर कि मैंने बहुत बड़े बड़े संगठन बनाए हैं। मैं महासचिव हूँ देश का, सनातन संघ एक समिति का, राष्ट्रीय है वो। परंतु होता क्या है इसमें कि जब हम कोई पद किसी को देते हैं तो पद का प्लेट लगा के अपनी गाड़ी में और अपनी जेब में और सिर्फ घूमता है। काम के नाम पर सिर्फ वो ये आश्वासन देता रहता है, हो रहा है, होने वाला है। तो ये जो और पहले भी बातें आई हैं कि निचोड़ रख करके क्या ये व्यक्ति इस काबिल है, इस बात को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और एक प्रोटोकॉल इसका निश्चित रूप से आप बनाएंगे ही बनाएंगे, एक नियम। उस नियम को दरकिनार कोई भी व्यक्ति करता है तो उसे बगैर सोचे समझे बर्खास्त किया जाए। एक ऐसा कानून जिसमें डर रहे, लोगों को भय रहे कि हम बेइज्जत न हो जाएं, हमें निकाल न दिया जाए। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि सहयोग की बात हो रही है और बेचन प्रसाद जी ने बहुत मार्मिक अभी बात कही। सर बिल्कुल नौबत कभी ना आए, लेकिन अनुशासन ही हमारी पहचान। इस तरह का अनुशासन जरूरी है सर, नहीं तो आज मेरे मुंह से एक बात निकली कि जिस नींव के लिए गड्ढा खोदा गया रहता है वो नींव नहीं बनती है, वो समाधि बन जाती है। कभी कभी भगवान मुंह से कहलवा देते हैं, लेकिन बात यह है कि हकीकत यही है कि नींव जहां बननी चाहिए वहां समाधि बनती है, किसी भी संगठन की, किसी भी व्यक्ति की। मैं एक्चुअली अब इस कुछ एक्शन पॉइंट्स की बात करूं, बाकी आप सभी मित्रों की राय मैंने सुनी और सभी लोग जितने लोग हैं सबकी राय आ ही गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन के लिए क्या नियम होने चाहिए, कौन लोग योग्य हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का समय बड़ा निश्चित है, तो कुछ लोगों का नाम मैं आप लोगों को सुझाता हूं और 10 मिनट का समय बचा हुआ है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वो मेंबर नहीं है, लेकिन उनसे आप लोग व्यक्तिगत भी चर्चा कीजिए, क्योंकि यहाँ का समय बड़ा निश्चित है। और क्या नियम होने चाहिए, क्या इसकी बारीकियां होना चाहिए, अनुशासनहीनता की स्थिति में क्या होगी, जिम्मेदारी क्या होगी, कौन व्यक्ति योग्य है, कौन व्यक्ति योग्य नहीं है। इसके लिए मैं आज सोच रहा हूं कि कम से कम 6 मेंबर की आज एक समिति घोषित कर दी जाए जो ऑफिशियली इन मुद्दों पर गहराई से विचार करे। बाकी सारे मेंबर तो विचार कर ही रहे हैं, लेकिन 6 मेंबर और ज्यादा इसमें गहराई से विचार करें। नाम सुझाता हूं। उसके अलावा इस समिति की संख्या आगे पीछे बढ़ाई जा सकती है और हमारी मूल कोशिश यही होनी चाहिए, जो बेचन जी ने बात कही कि संगठन में राजनीति नहीं घुसनी चाहिए, क्योंकि अभी नींव बन रही है।
और मुझे नहीं लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद कोई भी मित्र इसकी नींव को कमजोर करना चाहेंगे। तो सार्थक राय हो, अगर कोई निर्णय गलत भी होता है तो उसमें सुधार किया जा सकता है, तो उस पे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। ये बात हमने पहले दिन से तय कर रखी है। निराला जी इसके साथ ये संगठन बिल्कुल स्टार्ट हुआ शुरू से। गणेश जी आज नहीं है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है। मिथिलेश यादव हैं, वो भी अभी थे, जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, कहीं जाना पड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से सुधीर जी, पिछली बार हम लोगों ने उनका तेजस्वी वक्तव्य सुना। बाकी और भी मित्र हैं, सारे लोग हैं, सुंदर जी हैं, गौतम जी हैं, कृपा शंकर जी हैं, करण पाठक जी आ जाए, रितेश माहेश्वरी जी, बरकाती जी। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रांसपेरेंट व्यवस्था रहनी चाहिए। तो आज 6 समिति की मैं आप लोगों को सुझाता हूं, निराला जी, चंद्रकांत निराला जी, उनसे आप लोग राय मशविरा करें, क्या नियम होना चाहिए, थोड़ा वो भी जिम्मेदारी लें। बेचन प्रसाद यादव जी, उसके बाद जो है आप रितेश माहेश्वरी जी भी काफी सक्रिय हैं, रितेश माहेश्वरी जी भी इसको लें, और हमारे पास करण कुमार पाठक जी भी हैं, आप भी इस समिति में हैं। जो सलाह तय करें, जो नियम तय करें और इसका एक प्रारूप तैयार करें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बेसिक इसको एक जो एक फार्मूलेशन कहते हैं। कृपा शंकर जी, कितने लोग हो गए भाई साहब? और किसी का नाम अगर सुझाना है तो उसको बताइए। और लेकिन इसमें हकीकत ये है कि आप लोग ईमानदारी से इस बात का परीक्षण करें और आपस में भी फोन से बात करें इस मीटिंग से इतर कि क्या इसका बेटर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और एक राय बनाते हैं। और वो राय जब बन जाएगी तो फिर मीटिंग में रखी जाएगी राय, और मीटिंग में वो अप्रूवल होने के बाद वो गाड़ी आगे चलेगी। निराला जी क्या कहते हैं? किन किन लोगों का नाम लिया मैंने? और किसी मित्र को कोई सुझाव हो तो अब वो दे सकता है बिल्कुल। चंद्रकांत निराला जी, गणेश यादव जी, बेचन प्रसाद जी, सुधीर है, और उसके बाद करण पाठक जी और रितेश माहेश्वरी जी सीनियर आदमी है। तो 6 लोगों की समिति है। बाकी भी हम ग्रुप में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इन 6 लोगों को एक बेसिक जिम्मेदारी दी जा रही है कि आपस में बात करें और आपस में बात करके एक ग्राउंड बनाएं। किस प्रकार से इसका नियम हो सकता है, किस प्रकार से आगे हो सकती है। निराला जी। सर इसमें एक नाम छूट गया है जी, मिथिलेश कुमार सिंह छूट गए हैं जो अभी बात कर रहे हैं। अरे प्रभु, ठीक है, तो आप लोग देखिए तय कीजिए, मुझे इसे बाहर रखिए। और मैं तो ऑलरेडी एक्चुअली कार्य हो रही है, लेकिन आप लोग भी एक राय बनाइए आपस में। नाम आप लोगों को मैंने बता दिया। बरकाती जी बहुत सक्रिय व्यक्ति हैं, इसकी समिति आगे पीछे घट सकती है। बरकाती ठीक है, लेकिन सर तो- प्रेसिडेंट मिथिलेश कुमार जी। अरे नहीं सर, देखिए प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। नो तो नहीं चलेगा वो। सर देखिए आपने संगठन बनाया, देखिए मैं बात कर रहा हूँ और मुझे इस बात का गर्व ज्यादा है कि ये संगठन बिना पद के चला है। और इस संगठन में अगर कोई सबसे निचला पद होगा उस पद पे मैं मौजूद रहूंगा, सबसे निचले पद पे, और उतने ही तन्मयता से मैं सेवा करूंगा संगठन की। और ये कोई पद नहीं है, ये आप लोग देखिए, मैं नहीं चाहता हूं कि संगठन पे मेरा भी प्रभाव रहे। ईमानदारी से आप लोग जांच पड़ताल कीजिए, और जहां मेरी जरूरत रहेगी वहां मैं रहूंगा। और मिथिलेश नाम की ही अगर बात है तो मिथिलेश यादव है, जो इस संगठन के शुरुआती दिनों में वीडियो में, तकनीकी में जो वीडियो बनती है उसमें काफी उनका योगदान है। कई नींव के पत्थर होते हैं। जी निराला जी, हाँ, उनके योगदान को तो भुलाया नहीं जा सकता। बहुत मतलब यही है कि पर्दे के पीछे रह के वो बहुत सारे काम कर देते हैं। भाई देखिए, ये तो निरंतरता जारी है, इसमें बहुत सार्थक चीज है। आने वाले दिनों में भी अपना जिम्मेदारी छोड़ के टाइम्स ऑफ इंडिया में अभी वर्तमान समय में कार्यरत है सुधीर जी, वो लोग आए, तो इन सारे लोगों को, सभी लोग महत्वपूर्ण है। तो आप लोग 6-7 लोग, निराला जी मैं नाम गिन रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा। निराला जी, गणेश यादव जी, बेचन प्रसाद जी, उसके बाद ये एक मिनट, बेचन उधर चले गए, बेचन प्रसाद जी, करण कुमार पाठक जी बहुत वरिष्ठ हैं और आपकी वरिष्ठता आपकी बातों में झलक रही है। रितेश माहेश्वरी जी, सुधीर जी और मिथिलेश यादव जी, 8 समिति हो गई। आपस में आप लोग विचार कीजिए, विचार विमर्श कीजिए कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किस प्रकार से हो। आपस में आप लोग फोन कॉल पे भी बात कीजिए, हो सकता है कि आपस में भी हम लोग एक बार कॉन्फ्रेंस कॉल में आए, चीजें आए, क्योंकि उसके बाद जब वहां से कुछ मामला निकल के आएगा तब हम लोग मीटिंग में रखेंगे। जो भी निर्णय होगा वो इस ओपन प्लेटफॉर्म में सभी सदस्यों के बीच होगा। और सभी लोग, चूंकि ये लोग पहले सक्रिय हैं, बाकी मेंबर्स ये ना सोचें कि भाई ऐसा है वैसा है, थोड़ा सा कुछ कंक्लूजन निकल के आए, ये लोग थोड़ा ज्यादा समय देते हैं।
तो इस वजह से ये प्राइमरी लेवल पे ये लोग एक स्क्रूटनी करेंगे, फिर अगले लेवल के लिए जो लोग सुझाव देंगे अगले लेवल पे उसको की जाएगी। कोई इसके बारे में कुछ कहना चाहता है तो एक बार अपनी राय दे, या अभी जो सदस्य जी लोग सर। हैं वो कम से कम जी ये सर। ना सोचे कि भाई मीटिंग में नहीं आएंगे या हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उनको फोन कॉल पे समय देना पड़ेगा। रितेश माहेश्वरी जी ने पैसे की बात की, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समय देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है समय जी। देना, और समय हमारे जी संगठन सर। की नींव बनाएगा। इसके बारे में ये कुछ सर कहना चाहे तो बस कहें। केवल इतना कि मैंने प्रस्ताव किया था ये जो आप आज बात कर रहे हैं जी बहुत पहले, और इसीलिए मीटिंग में आया कि अगर ये गठन होता है तो निश्चित ही पोर्टल बहुत आगे जाएगा। ठीक 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 बात। क्योंकि आज 8-9 समिति, उसमें 1-2 मेंबर आ भी सकते हैं, अगर किसी को लगता है कि मेरे पास समय नहीं है तो वो अपना हट भी सकता है, लेकिन थोड़ा उसको फोन कॉल पे समय जी, देना पड़ेगा। बिल्कुल, सदस्यों को बिल्कुल। जो रिक्रूटनी होगी, थोड़ा वो लोग अनुभवी हैं और एक बेसिक बनाए, फिर भी उनका कोई निर्णय अंतिम नहीं है। अंतिम निर्णय हमारा यही होगा, सभी सदस्यों के बीच में चर्चा होगी, उन्होंने जो सुझाया है, कार्यकारिणी के जो मेंबर्स होंगे, जो योग्यता तय करेंगे, जो मानक तय करेंगे, और निराला जी इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो ये 9 लोगों की समिति है, और पहले दिन से वो आदमी आज तक सक्रिय है, और मैं खुद उसको सैल्यूट करता हूं। कई बार मेरी हिम्मत टूट जाती है तो निराला जी मुझे बोलते हैं कि मिथिलेश जी हिम्मत मत हारिए, आप, मैं साथ हूं, तो फिर मेरी हिम्मत बनती वेरी गुड। है। और आज तो आप लोगों का कारवां दिख रहा है, लेकिन कभी कभी 2 लोग मीटिंग की है, हम और निराला जी, ऐसी कई मीटिंग की वीडियो मौजूद है। तो इस कमेटी के आप फिलहाल एक अगुआ है। अध्यक्ष पद थोड़ा नाम ही होता है कि भाई दूसरे लोग एक वो हो जाता, और आपको किसी टैग की जरूरत नहीं है, किसी कार्ड की जरूरत नहीं है। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत, जितना मुझे अपने पे विश्वास है, निराला जी पे भी उतना ही विश्वास है। और आप 8-9 लोग इस समिति की, गणेश जी आज नहीं है, गणेश जी भी अगर इस समिति में है। अगर सर जी अगर मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी बेसन जी। मिथिलेश सर जी सर, आपने आज तक हम जिम्मेदारी जी जी बोलिए, आवाज कट रही है बीच बीच में, समय बड़ा कम रह गया है, आवाज कट रही तो है। सर मैं चाहता हूं कि आवाज कट रही है, और मुझे लगता है कि आपकी भावनाएं थोड़ी थोड़ी पहुंच रही हैं, और वो भावनाओं से, देखिए भावनाओं से बड़ा संगठन का नियम है, तो आप लोग फीलिंग्स को कंट्रोल में रखेंगे और संगठन की नींव मजबूत बने। कम है, हमें रात करना है। और मैं बता दूं कि जी। मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, ये मतलब दिमाग से सब लोग निकाल दे, मैं आप लोग का नहीं, नहीं, साथी नहीं। हूँ। और हम लोग सब लोग मिलकर ही चर्चा करेंगे। यहाँ पे जितने भी मेंबर हमारे साथ हैं वो सब समझे कि वो सब अध्यक्ष हैं, और सब संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाएगा उस पर विचार करेंगे। बाकी हम लोग निराला आपस में करेंगे। जी, ये कांटों का ताज है, और आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। आप अक्सर न्यूज के प्रति समर्पित रहे हैं, लेकिन अब ये संगठन, आप इसकी कार्यकारिणी गठन में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। बाकी सदस्यों की आम राय कोशिश कीजिएगा, जो 9-10 मेंबर हैं, 9-10 मेंबर से थोड़ा सा एक गहराई पूर्वक बात हो, और जब तक कम से कम 20 कार्यकारिणी के अच्छे सदस्य आप लोग नहीं चुनते हैं, तब तक यह कमेटी सक्रिय रहेगी। 20 कार्यकारिणी के सदस्य जब जुट जाएंगे, फिर हम बढ़ेंगे अध्यक्ष और जो भी ये वो वाली बातें हैं, लेकिन कम से कम 20 मजबूत पत्थर चाहिए नींव के, जो इसको लेके चले। तब तक ये 9 मेंबर हो गए, 1-2 मेंबर और अगर कोई नजर आएंगे तो उनको भी इस कमेटी में रखा जाएगा। और बाकी ग्रुप खुला हुआ है, मेरा नंबर ओपन है सबके लिए, सबका नंबर सबके पास है। ओपन चर्चा कीजिए, ओपन चर्चा कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव व्यक्तिगत चर्चा कीजिए, सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन प्लेटफॉर्म पे जो हम चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो पॉजिटिव चर्चा हो। निगेटिविटी भाई हर जगह नहीं फैलाई जा सकती है। विष को हम अंदर पी लेंगे और जो अमृत निकलेगा वो बांट देंगे।